नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरा हमारे YouTube चैनल मैथ क्लासेज बाय पंकज सर में। सर आज जो टॉपिक लेके आए हुए हैं, आप लोग के जितने भी गांव देहात में कोचिंग चला रहे हैं उन लोग के लिए आज बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। एक्चुअली क्या लगभग सभी जन का व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे थे कि सर हमारे यहाँ स्टूडेंट 10 क्लास के बहुत सारे हैं या 10 है या 5 है, तो हम अपने बच्चे को टॉपर कैसे कराएं, यानी मैट्रिक एग्जाम में टॉपर कैसे करवाएंगे। और सही बात पूछ रहे थे कि आप इतना जान रहे होंगे कि यदि कोचिंग चला रहे हैं, आप छोटा बच्चा को पढ़ा रहे हैं या बड़े बच्चे को पढ़ा रहे हैं, आपको लास्ट मुकाम तक जाना है। तो वो लास्ट मुकाम कहाँ तक होता है? आपका 10th और 12th होता है। तो खास करके आज 10th लोग का बात करेंगे। और 10th में यदि आप बच्चे लोग को 2 से 3 बच्चे को टॉपर में घुसा देते हैं, यानी स्कूल टॉपर करवा देते हैं या डिस्ट्रिक्ट टॉपर करवा देते हैं, तो आपका कोचिंग बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तो अब बात आता है कि हम लोग टॉपर करवाएं कैसे। आज बहुत मस्त रहने वाला है, वीडियो में अंत तक जाइएगा। और यदि चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सर बात आता है क्या कि हम कोचिंग में टॉपर कैसे करवाएं, तो उसके सभी रूल आज आपको बता देंगे। यदि वो सही तरीक़ा से आप यदि बच्चे लोग को पढ़ा दिए तो आप 100% श्योर रहिएगा कि आपका कोचिंग का बच्चा एक ना एक टॉपर कर ही जाएगा। एक साल यदि एक करेगा, नेक्स्ट ईयर जो आपका आएगा 2 से 3 करेगा। आप सोच रहे होंगे क्या इतना जल्दी ये चीज़ क्यों बता रहे, क्योंकि अभी एग्ज़ाम में तो 5 से 6 महीना बचा हुआ है, क्योंकि मार्च में या फरवरी में एग्ज़ाम लेगा, या 3 से 4 मंथ मेरा बचा हुआ है। आप इतना जान लीजिएगा कि आपके पास समय कम है। आपके पास सर समय कम है, क्योंकि आप टॉपर यदि करवाना चाहते हैं, एक देखिए टीचर एक रहता है कि फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ाता है कि आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दिए, एक जो रहता है कि कुछ अपना स्वाभिमान के लिए पढ़ाने लगते हैं कि मेरा नाम इसमें होगा, मेरा नाम रोशन होगा, मेरे कोचिंग में भर भर के बच्चे आएंगे, पूरे बच्चे इतने स्टूडेंट आएंगे। क्योंकि एक रिजल्ट आप यदि सही से दे देते हैं तो आपके कोचिंग में इतने बच्चे आ जाएंगे कि आप संभालने नहीं सकेगा। आज मेरा क्या है कि हम क्या किए कि जब हम कोचिंग स्टार्ट किए थे उस टाइम फर्स्ट साल हमको याद है कि 7 या 8 स्टूडेंट थे मैट्रिक में, अच्छा रिजल्ट दिए सबसे पहले, जिसके चलते आज कोचिंग में भर भर के स्टूडेंट आते हैं हर बैच में। तो ऐसा करने कैसे सकें, आखिर टॉपर करवाने कैसे सकेंगे, तो उसका देखिए सबसे पहले क्या होगा कि आपको जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि टीचर का मेहनत की बदौलत ही स्टूडेंट रिजल्ट दे पाते हैं। आप जिस तरह पढ़ाइएगा उसी प्रकार बच्चे लोग पढ़ेंगे। आपके पास देखिए आप लोग क्या करते हैं, 2 तरीक़ा से ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। सही बात बोल रहे हैं, आप लोग 2 तरीक़ा से ट्यूशन पढ़ाते हैं। एक जो रहता है सिलेबस के पीछे भागते हैं कि सिलेबस कैसे कंप्लीट करवाना है। एक जो रहता है सिर्फ टाइम देखते हैं कि बच्चा लोग को बुक से पढ़ते हैं कि सर 7.3 का 2 नंबर का क्वेश्चन बना लिए, आप तीसरा नंबर का क्वेश्चन बता दीजिए। तो वो तरीका को आप थोड़ा कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। आप क्या कीजिए, सिलेबस को लेके चलिए। और आप इतना जान लीजिएगा कि आप कोचिंग में बच्चे को टॉपर करवाना है तो आपको 5 सब्जेक्ट लेके चलना पड़ेगा। और 5 सब्जेक्ट को एक जैसा लेके चलिएगा तब जाके टॉपर करेगा। तो कैसे पढ़ाना है, कैसे क्या करना है, तो वीडियो में आगे आते हैं। और ये जानने के लिए आपको वीडियो में बना रहना पड़ेगा और अंत तक जाना पड़ेगा, तब जाके जानने सकेगा। क्योंकि पूरा सिलेबस बताने वाले हैं कि कैसे क्या करना है। तो जैसे हम अपना एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए झारखंड बोर्ड से हम पढ़ाते हैं। आपको झारखंड बोर्ड का एग्जाम्पल देंगे, लेकिन आपका कोई भी बोर्ड होगा तो आप उसी तरह मैच करवाइएगा। और जो रूल बताएंगे, जो तरीका बताएंगे, वो तरीका को जरूर अपनाइएगा। तो सबसे पहला बात क्या आता है कि मान लीजिए जैसे हम झारखंड बोर्ड के से हैं, ठीक है, झारखंड बोर्ड का तैयारी करवाते हैं। अपना स्टेट बोर्ड का आप जो भी बोर्ड का है तो वो अपना स्टेट बोर्ड ले लीजिए। और आपके पास क्या है, 2 बच्चे हो या 3 बच्चे हो, यदि 2 से 3 बच्चे हैं तो आपके लिए खुशी का बात है। क्यों? क्योंकि आपको मेहनत कम करना पड़ेगा फर्स्ट साल। और 1 साल यदि आप सही तरीक़ा से मेहनत कर देते हैं तो आपके पास भर भर के स्टूडेंट आएंगे, इतने स्टूडेंट आएंगे कि आप संभालने नहीं सकोगे, आपका रूम छोटा पड़ने लगेगा। तो सबसे पहला बात आते हैं कि चलिए हम लोग किसका बात करते हैं, सर मैथ का बात करते हैं, ठीक है, मैथ सब्जेक्ट का बात करते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, हम क्या बताएं कि सब सब्जेक्ट लेके चलना पड़ेगा। सबसे पहले आप देखिए कि आप सिलेबस निकालिए कि सिलेबस में क्या चीज़ पढ़ाना है। तो यदि पहले क्या होता था कि 2 साल का जो हम लोग का सिलेबस आया वो लॉकडाउन के वजह से, कोरोना के वजह से कुछ हटा दिया गया था। बट अभी तो सिलेबस कंप्लीट है कि मान लीजिए मैथ में 15 से 16 चैप्टर है तो 15 से 16 चैप्टर हम लोग को पढ़ाना है। लेकिन आप लोग पढ़ाने का तरीका नहीं पता है कि किस तरीके से पढ़ाएं, ठीक है। तो सबसे पहला बात क्या है कि आप अभी तक जितने स्टूडेंट को मैट्रिक में मैथ से हो, साइंस हो, जितने चैप्टर पढ़ा चुके हैं
जितने भी चैप्टर पढ़ा चुके हैं वो सबसे एक बार टेस्ट लीजिए, ठीक है। उसमें देखिए कि कौन से बच्चे सब टेस्ट में फुल मार्क्स लाने सक रहे हैं, या मान लीजिए 50 नंबर का ले रहे हैं तो आपका 45 प्लस कौन लाने सक रहा है। 2 भाग में बांटिए बच्चे लोग को, अपने मन में बांटिएगा, किसी को बताना नहीं है कि आप ये स्टूडेंट सबको बांट चुके हैं। तो सबसे पहले उसको 2 भाग में बांट दीजिए अपने मन से कि इतना बच्चा ये इतना परसेंट लाए। आप बता रहे हैं कि परसेंट इतना लाया, तो वो बच्चे के पीछे आप क्यों मेहनत ज़्यादा कीजिएगा। तो मेहनत ज़्यादा करने का मतलब बता दे रहे हैं कि जैसे कुछ होमवर्क दे रहे हैं तो वो बच्चा से पहले सुनिए, वो बच्चा को आपको हटाना नहीं है कि ये याद कर लिया होगा इससे नहीं सुनना है, उससे पहले सुनना है। उससे कोई भी क्वेश्चन बनवाना है तो पहले बनाना है, ठीक है। तो ये फर्स्ट रूल बता दिए कि ये चीज़ आप पहले सबसे पहले कीजिए कि तेज बच्चा जे लोग, क्योंकि जो वीक रहते हैं उन लोग को आप टॉपर नहीं करवा सकते, भले रिजल्ट अच्छा दिला सकते हैं लेकिन टॉपर तक नहीं ले जा सकते। लेकिन आपके कोचिंग में यदि तेज बच्चे हैं, कुछ जो पढ़ने में इंटरेस्ट ले रहे हैं, उन बच्चों को आप करवा सकते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट उठाते हैं सर गणित यानी मैथ का स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैथ्स में यदि हम लोग ले लेते हैं तो अब आपको सिलेबस समझाना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आप काम क्या करना है कि सबसे पहले आप कीजिए क्या, क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक एक खरीदिए मार्केट से, और क्वेश्चन बैंक में देखिए कि 2019 में किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया था, 2020 में किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया था, 2021 में किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो वो सब चीज़ देखिए। अब सबसे पहला काम आता है कि मान लीजिए हम चैप्टर, चलिए कोई भी चैप्टर के एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए चौथा चैप्टर ले लिए, द्विघात समीकरण लेते हैं, ठीक है। द्विघात समीकरण अपना हम बात करते हैं, और आप लोग भी यही चीज समीकरण अपना स्टेट बोर्ड में सेट कीजिएगा। किस प्रकार बता रहे सो ध्यान से सुनिए। मान लीजिए द्विघात समीकरण आप चैप्टर उठा लिए, ठीक है, चौथा चैप्टर स्टार्ट कर दिए। अब देखिएगा द्विघात समीकरण से जैक बोर्ड में हम क्या देखते हैं जानते हैं कि 2 टाइप का क्वेश्चन हमेशा रखता है, 2 टाइप का क्वेश्चन हमेशा रखता है। जैक बोर्ड में क्या देखते हैं कि 2 टाइप का क्वेश्चन आपका हमेशा रखता है। आप याद रखिएगा 2 टाइप का क्वेश्चन हमेशा रखता है। किस टाइप का, एक चीज रहता है क्या जानते हैं, इस प्रकार आता है x² + 4 हो गया, और यहां से रहेगा मान लीजिए 2x हो गया, फिर क्या पूछ दिया 4x + 2x² + 4x + 1। एक क्वेश्चन ये हमेशा रखता है, और पूछ देगा कि क्या यह द्विघात समीकरण में है, जांच कीजिए कि यह द्विघात समीकरण में है। अब हमको कंफर्म हो गए कि ये क्या है कि द्विघात समीकरण में है या नहीं है। ये चीज जानने के लिए कि ये क्वेश्चन पक्का एग्जाम में पूछता है, तो मान लीजिए हम 10 लड़का सेलेक्ट करके रखे थे, तो उनमें देखना है कि ये इस टाइप का क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन वो सभी जो 10 के 10 बच्चे हैं सभी बच्चे बना पा रहे हैं कि नहीं। जो नहीं बना पा रहे हैं उनको एक्स्ट्रा क्लास दीजिए, और ये चीज़ सिखाना जरूरी है, क्योंकि ये 1 नंबर में आएगा बच्चा का, ये 1 नंबर में पक्का कन्फर्म में आएगा। एकदम क्वेश्चन बैंक पलटिएगा, जैसे जैक बोर्ड का हम देखते हैं तो 1 साल भी मिस नहीं है। क्वेश्चन भले दूसरा डाल दे, एनसीईआरटी बुक से दूसरा डाल दे, लेकिन क्वेश्चन दूसरा डालेगा, लेकिन ये रहेगा कि द्विघात समीकरण में पूछेगा 1 नंबर में। फर्स्ट क्या पूछ, सेकंड क्या पूछ देता है आपका, 6 नंबर का पूछता है। 6 नंबर का पूछता है क्या, मान लीजिए दे देता है क्या 2x² + 4x + दे दिया 5, ठीक है, इक्वल टू मान लीजिए 0 है। तो इसमें आपका पूछ देगा क्या, विविधकर ज्ञात करें, यानी कि डी निकालें, विविधकर निकालें, और क्या पूछ देता है, मूल ज्ञात करें, यानी x का मान, यानी मूल पूछ देता है कि x का मान ज्ञात करें, ये चीज दे देता है। तो ये कितने नंबर में पूछता है, 6 नंबर में पूछता है। तो अब 6 और 1 कितना हो गया, 7 नंबर हो गया, ठीक है, 6 और कितना हो गया 7। अब आप खुद सोच के देखिए कि ये 10 लड़का जो सिलेक्ट किए थे, तो इसमें 6 से 7 9 क्वेश्चन रहता है। 9 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन प्रत्येक साल एग्जाम में डालता है, प्रत्येक साल एग्जाम में डालता है। ये इसका बात करें 6 नंबर का, 9 क्वेश्चन आप बता दीजिए, वो 9 क्वेश्चन में से कोई 1 क्वेश्चन जरूर डाले। और जब आप क्वेश्चन बैंक अच्छा से डीपली जाके बढ़िया से पलटने लगिएगा ना, तो आप कंफर्म होने लगिएगा कि कौन सा एग्जाम में इस बार डालने वाला है। उसमें आपका एक अलग मार्केट वैल्यू बनने लगेगा कि गेस क्वेश्चन लड़ रहा है सर का। तो अब देखिएगा कि 1 नंबर यहां से पूछा और 6 नंबर यहां से पूछा, 7 नंबर पूछ रहा है चैप्टर से। तो आप भी कोई भी स्टेट बोर्ड हो, आपका कोई भी स्टेट बोर्ड हो, तो आप तो कैच कर लिए कि ये द्विघात समीकरण से इस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अब बच्चा को ये चीज आपको बताना एकदम आवश्यक है कि ये 2 टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो ये सभी को अच्छा से हमको प्रैक्टिस करवाना, एक्स्ट्रा क्लास दीजिए और उन लोग को प्रैक्टिस करवाई। मतलब एक चैप्टर का एग्जाम्पल दिए, मान लीजिए हम चलिए उठा लेते हैं 7th चैप्टर, ठीक है। कौन सा चैप्टर उठा रहे, 7th चैप्टर उठा रहे। सिलेबस समझिएगा, वीडियो में अंत तक जाइएगा, आपका बच्चा कोचिंग का टॉपर इस साल करना है। अब 7 चैप्टर उठा लिए, तो 7 चैप्टर में हम हमेशा एक देखते हैं क्या कि 2 बिंदु दिया, 2,4 दे दिया, और कितना दे दिया, मान लीजिए 2,-6 दे दिया, ठीक है। तो इसके बीच की दूरी एक ठो पूछ देता है, यानी ए बी के बीच की दूरी 110% श्योर रहते हैं क्या कि एक ये क्वेश्चन पूछता तो पूछता है।
पूरा कंफर्म रहते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला डाल देता है, डिस्टेंस फार्मूला से एक क्वेश्चन निकालने के लिए बोलता है। तो 3 से 4 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो इतना गेस कर लें कि 7.1 से एक क्वेश्चन 110% श्योर रखता है और एक क्वेश्चन कंपलसरी रहता है। क्या कंपलसरी रहता है? 7.3 से रहता है क्या? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। जो फॉर्मूला बताए थे 1/2 x, यहाँ पे 1/2 हो गया x1 और यहाँ पे हो गया क्या सर? y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस ये वाला फॉर्मूला जो था आपका, ठीक है, फिर यहाँ पे x2 हो जाएगा और y3 माइनस y2, ये चीज y3 माइनस y1 हो जाएगा। ये चीज़ फॉर्मूला हम बताए थे, चैप्टर पढ़ाए। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से एक 3 नंबर का क्वेश्चन, त्रिभुज का क्षेत्रफल में 4 गो क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका कंफर्म रहता है, एग्जाम में डालता है। तो अब देखिए यहाँ से टोटल मेरा कितना 7 मार्क्स हुआ था और 1 नंबर डिस्टेंस फॉर्मूला से पूछ दिया और 1 नंबर जो 3 नंबर जो डाल रहा है वो आपका त्रिभुज से डाल दिया। तो ये 7 4 11 नंबर मेरा कंफर्म हो गया कि ये 11 नंबर जो है मेरा 10 का 10 बच्चा ला रहा है। तो ये कंफर्म कब हो रहे हैं? कि जब बच्चे लोग का अच्छा से बार बार प्रैक्टिस करवा रहे हैं, होमवर्क बार बार दे रहे हैं, बार बार दीजिए, जैसे इतना प्रैक्टिस करे कि बच्चा छोड़े ही नहीं। ये हो गया। अब कोई भी चैप्टर उठा लीजिएगा, मान लीजिए 6 चैप्टर उठा लेते हैं, हम लोग अपना स्टेट बोर्ड का बात कर रहे हैं, आप भी इसी प्रकार क्वेश्चन बैंक से टेली करवा सकते हैं। अब उठाते हैं मान लीजिए 6 चैप्टर, 6 चैप्टर से क्या करता है कि एक क्वेश्चन डाल देता है इस प्रकार से 1 नंबर में कि यहाँ पे x दे दिया, यहाँ पे 2 दे दिया, यहाँ पे 4 दे दिया, यहाँ 5 दे दिया, ठीक है, यहाँ पे नाम दे दिया A B C और ये दे दिया D और ये दे दिया E दे दिया। बोल देता है क्या AD का मान ज्ञात करें, AD का वैल्यू ज्ञात करें, ठीक है। तो 1 नंबर यहाँ से कन्फर्म रहता है कि बच्चा लोग का आएगा। और जो रहता है सर आपका रहता है, देखिएगा 5 से 6 थ्योरम दिया हुआ है। 6 चैप्टर त्रिभुज चैप्टर का बात कर रहे हैं, 5 से 6 थ्योरम दिया हुआ रहता है, ठीक, पाइथागोरस थ्योरम दिया रहता है, ठीक है। 6 मतलब हाँ 5 या 6 है, जिसमें से 4 कंफर्म रहते हैं। हम लोग स्टेट बोर्ड में, झारखंड बोर्ड का बात करते हैं, 4 कंफर्म रहते हैं कि एक ठो थ्योरम मेरा एग्जाम में पूछता है, वो भी 6 नंबर का। कितने नंबर का? 6 नंबर का। तो अब बच्चे लोग को हम क्या करवाएं कि ये थ्योरम चारों अच्छा से समझाएं पहले और बार बार लिखाने का प्रैक्टिस करवा दिया। टेस्ट में भी क्वेश्चन डाल दिए कि नहीं यहाँ से आएगा। तो 11 और 6 कितना हो गया सर? 17 हो गया। 11 6 कितना हो गया? 17 नंबर हम कंफर्म हो गया। अब माध्यक बहुलक चल जाते हैं, वहां से माध्यक पूछता ही है। अब आ जाते हैं 9 चैप्टर से, वहां से भी एक क्वेश्चन पूछता ही है। तो इस प्रकार से सिलेबस स्केच करते हैं हम, ठीक है, सिलेबस स्केच कर लेते हैं। वो 10 बच्चे को इसी प्रकार प्रैक्टिस करवाना चालू कर देते हैं। 10 बच्चा रहे, 12 बच्चा भी, तो टोटल बच्चा को लेकर चलते हैं। 5-6 बच्चा थोड़ा साइड होता है, बाकी सभी बच्चे को लेकर चलते हैं, तब जाके रिजल्ट बेटर दे पाते। तभी तो इतना भीड़ रहता है कि देखिए छोटा बच्चा कब आपके पास आएगा? जब आप क्या कीजिएगा, बड़े बच्चे का रिजल्ट अच्छा दीजिएगा। तो पेरेंट्स लोग क्या सोचते हैं कि नहीं, छोटे में उनके पास दे देंगे तो रिजल्ट और अच्छा करेगा। और मेरा भी कहना रहता है कि जो बच्चा मेरे पास छोटे से रहता है उसको पढ़ाने में ज़्यादा लास्ट टाइम में प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि उसको सब कुछ सीखा हुआ रहता है। अब बात करते हैं, मान लीजिए साइंस उठाते हैं, तो साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों पार्ट बाय पार्ट बांट दीजिए, ठीक है। देखिएगा फिजिक्स में कितने नंबर के पूछ रहे हैं, ठीक है, केमिस्ट्री में कितने नंबर पूछ रहे हैं, बायोलॉजी में कितने नंबर। मान लीजिए हम फिजिक्स का बात करते हैं, विद्युत चैप्टर उठा लेते हैं, तो उसमें एक चीज हम लोग कंफर्म मेरा रहता है, स्टेट बोर्ड में, झारखंड बोर्ड में एक चीज कंफर्म रहता है, कॉमन चीज रहता है कि एक रहता है ओम्स लॉ यानी ओम का नियम रहता है, एक रहता है पासर क्रम, एक रहता है श्रेणी क्रम। ये 3 थ्योरम में से एक थ्योरम पक्का 110% डालता तो डालता है। अब बताइए कि ये साइंस का बात कर रहे हैं, विद्युत चैप्टर का फिजिक्स में बात कर रहे हैं, तो अब ये 3 थ्योरम में से एक तो जरूर डालेगा। अब बता रहे हैं कि 3 गो, जब मैं 3 गो में से एक डाल रहा है तो 2000 मान लीजिए 21 में या 22 का जो इस बार एग्जाम हुआ, तो मान लीजिए ओम्स लॉ पूछ दिया, तो आपका बचा क्या? पासर क्रम और क्या? श्रेणी क्रम बच गया। तो पासर क्रम और श्रेणी क्रम अच्छा से बच्चा लोग को बता दिया, बढ़िया से लिखा दिया, तो इससे पूरा कन्फर्म हो गए कि एग्जाम में ये लड़का लिख लेगा, ये बच्चा लिख के ही आएगा, क्योंकि बार बार मेरे पास ये बच्चा लिख रहा है। तो बताइए वो क्वेश्चन कैसे छूटेगा? हम बात करते हैं, मान लीजिए रासायनिक समीकरण, जो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण पहला चैप्टर है, उसमें देखते हैं क्या कोई एक क्वेश्चन डालता है, जैसे मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है, फर्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का डाल देता है। सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखते हैं, इस टाइप का एक छोटा सा क्वेश्चन रखता है फर्स्ट। या फिर आपका कुछ मतलब यदि अम्ल क्षारक लवण में लिख लेते हैं, तो 5 से 6 जो रिएक्शन था मेरा, जैसे संयोजन अभिक्रिया क्या किसे कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया का, ये इसमें से एक क्वेश्चन पक्का रखता है। तो इस टाइप का सिलेबस कंप्लीट कर लिए। अब रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण जो था उसमें देखते हैं कि बैलेंस करने वाला एक जरूर रहता है। मान लीजिए सोडियम है, OH रहता है, इसको लिखा हुआ रहता है इक्वेशन, इसको बैलेंस करना रहता है। तो ये बैलेंस करने वाला कितने नंबर में पूछता है? 3 नंबर में, यानी 3 को देता है इक्वेशन और तीनों को बैलेंस करना रहता है, यानी 3 नंबर में कन्फर्म रहता है कि मेरा स्टेट बोर्ड में ये पूछता ही है। और आपका भी सिलेबस इसी प्रकार होगा, आपको क्वेश्चन बैंक पलटना पड़ेगा।
इस प्रकार से हो गया। इंग्लिश का बात करते हैं तो इंग्लिश में देखिएगा कि मान लीजिए चैप्टर ए लेटर टू गॉड पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो बढ़िया से आप पढ़ा दिए। उसके बाद उसमें देखिएगा कि 2-4-5 क्वेश्चन जब आप क्वेश्चन बैंक पलट के देखिएगा ना, तो आप अपने आप कैच कर लीजिएगा। क्या कैच कर लीजिएगा कि इसमें देखते हैं क्या कि एक क्वेश्चन रखता है, या तो इसका कैरेक्टर के बारे में देता है कि लेंचो के कैरेक्टर के बारे में लिखे, या फिर दे देता है क्या लेंचो ने भगवान को लेटर क्यों लिखा था, ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन रहता है। या फिर पोस्टमास्टर ने लेंचो का मदद क्यों किया, तो इस टाइप का क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन डालता ही है। तो आप वहां से कंफर्म हो जाएंगे क्वेश्चन बैंक से इस टाइप से क्वेश्चन इसमें डाल रहा है। फर्स्ट हो गया। सेकंड जो रहता है क्या कि आप देखिएगा क्या कि लेटर राइटिंग फॉर्मल और इनफॉर्मल और एक पैराग्राफ, ये भी कंफर्म रहिएगा। 4 से 5 या 10 बच्चे लोग को अभी से याद करवाना चालू कर दीजिए। जैसे माय हॉबी लिखा दिए, स्टूडेंट लाइफ लिखा दिए, एन आइडियल टीचर लिखवा दिए, ठीक है। उसके बाद फिर फॉर्मल लेटर लिखवा दिए, कुछ कम इनफॉर्मल कुछ लिखवा दिए। तो उसमें अभी से यदि आप लग जाइएगा सिलेबस कंप्लीट करवाने में, तो आप बताइए कि बच्चा लोग आराम से तैयारी करने लगेगा, इंटरेस्ट भी लेगा, उन लोग को होमवर्क भी मिलेगा अच्छा खासा। इस प्रकार से बच्चे लोग का तैयारी स्टार्ट हो जाता है। अब सोशल साइंस का बात करते हैं, तो सोशल साइंस में भी देखिए कि हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा चैप्टर से किस टाइप का क्वेश्चन रखता है, तो उस टाइप में तैयारी चालू कर दीजिए चैप्टर बाय चैप्टर। आप स्टूडेंट आप अपने आप में कन्फर्म रहिएगा कि मान लीजिए हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री में मान लीजिए 20 नंबर पूछता है, तो आप पूरा कंफर्म रहिएगा कि मेरा जितने भी स्टूडेंट थे वो 20 नंबर कंप्लीट कर चुके हैं। यानी 20 नंबर ये हिस्ट्री से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मेरा स्टूडेंट छोड़ेगा नहीं, रगत के क्वेश्चन को बनाएगा। तो इस प्रकार से यदि आप सिलेबस लेके चलते हैं, क्वेश्चन बैंक फॉलो करते हैं, तो आपका बच्चा जो रहेगा टॉपर करना निश्चित रहेगा। आप अपने आप में सोचिए कि मैथ का जो सिलेबस बताए या साइंस का जो सिलेबस बताए, इस प्रकार से सिलेबस पकड़ के यदि आप चलिएगा तो बच्चे लोग कंफर्म रहेंगे कि इतना नंबर मेरा बनने लगा है। आप बनवा के देखिए, टेस्ट लेके देखिए, टेस्ट लेना तो बहुत जरूरी है। आप देखिएगा क्या जब पूरा बुक आपका एंड हो जाता है सर, जब आपका पूरा बुक खत्म हो जाएगा, पूरा बुक जब खत्म हो जाएगा, उस वक्त क्या कीजिएगा आप कि जितने क्वेश्चन थे जिस टाइप से पूछा गया है, यानी 2018 में किस टाइप का मैथ में क्वेश्चन पूछा गया, 2019 में किस प्रकार का पूछा गया, जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो उस प्रकार से कम 10 से 12 मॉडल सेट आप खुद से तैयार कीजिए। और जो आपका नेट पर जो साइड पर जो रहता है स्टेट बोर्ड में, उसमें भी मॉडल पेपर जारी किया जाता है, उससे टेली करवाइए कि उसी टाइप का क्वेश्चन सेट करने सके हैं कि नहीं। तो उस टाइप से जब आप क्वेश्चन सेट कर लेते हैं और 10 से 15 सेट खुद बनवाइए और बना के बच्चे लोग का टेस्ट लेना चालू कीजिए और देखिए कि अब बच्चा कौन सा मतलब चैप्टर से क्वेश्चन नहीं सकरा बनाने के लिए। तो जब आप एक्स्ट्रा क्लास देते हैं ना, तो उनको बोलिएगा कि इस सप्ताह जो आप टेस्ट दिए थे वो आंसर शीट आपको लेके आना है। फिर उनका आंसर शीट देखिएगा कि ये चैप्टर से ये बच्चा मिस्टेक किया था। अब वो उसको क्या करवाइए कि वही चैप्टर का बोलिए कि आप 3 चैप्टर, मान लीजिए 3 चैप्टर में प्रैक्टिस करना है, तो आप 3 चैप्टर का प्रैक्टिस करो। आपका क्वेश्चन गलत हो चुका था इसमें। आप देख रहे हैं क्या कोई बच्चा ऐसा था कि माध्यक निकालने में मिस्टेक किया था, अब वो बच्चा को क्या किया, अलग अलग सबको CW दीजिए, क्लास वर्क दीजिए, और उसमें देखिए आप बोल दीजिए क्या कि माध्यक में आप प्रैक्टिस अच्छा से करो, क्योंकि अभी से हम 2 क्वेश्चन आपको बनाने देंगे। तो इस प्रकार से, और ये कब पॉसिबल होगा, ये संडे को 4 से 5 घंटा लेके बच्चे लोग को बैठिएगा, मैट्रिक के खास करके बच्चे को, तब तो इस प्रकार से प्रैक्टिस करवाने लगे, बच्चा लोग इंटरेस्ट भी लेने लगेगा, पेरेंट्स भी खुश रहेंगे। सबसे पहला काम क्या है कि आपको NCERT सिलेबस जो है, कोई भी स्टेट बोर्ड हो, बार बार बताते हैं, तो वो NCERT से ही क्वेश्चन डालता है, NCERT ही पढ़ना रहता है। तो सबसे पहले आप NCERT का नोट्स अवेलेबल करवाइए। यदि कहीं आपका अवेलेबल नहीं होता है तो आप हमसे भी परचेज कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, उसमें व्हाट्सअप कीजिएगा, क्लास 10 का साइंस और मैथ का आपको नोट्स मिल जाएगा। तो आप इस प्रकार से यदि तैयारी करवाते हैं तो आपके कोचिंग के बच्चे पक्का इतना श्योर रहिएगा कि टॉपर करेगा, स्कूल टॉपर करे, डिस्ट्रिक्ट टॉपर करे या स्टेट टॉपर करे। जो टॉपर करते हैं वो लोग ऐसे ही करते हैं। अब बात आया कि जैसे कि भूगोल पढ़ा रहे हैं, सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं, तो इसको कैसे ज़्यादातर हैंडल कीजिएगा। तो कोई भी चैप्टर आप जब स्टार्ट करते हैं ना, तो उसको बच्चे लोग को घर में एक बार पढ़ने बोलिए। जब कल आप स्टार्ट करने वाले हैं तो आज घर में उसको पढ़ने के लिए बोल दीजिए। और जब बच्चा अच्छा से पढ़ लेगा ना सर, उसको जब अच्छा से पढ़ने लगेगा वो बच्चा लोग, तो क्या होगा कि अब जब नेक्स्ट डे आएगा ना, तो जब आप बोलिएगा ना, तो आपके साथ साथ वो बोलेंगे कि हाँ ये चीज़ हम बुक में पढ़े थे। और टीचर का काम क्या है कि अच्छा से एक्सप्लेन कर देना। तो आप अच्छा से एक्सप्लेन कर दिए तो वो बच्चा क्या होगा कि याद करने को उसको जरूरत नहीं होगा, खुद ब खुद आएगा। तो सोच के देखिए कि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है ना, तो क्या होता है कि कॉपी में कुछ रिलेटेड लिखा हुआ रहना चाहिए। यानी क्या हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग हमेशा सुनते थे क्या, अरे कॉपी एग्जाम देने जा रहा है तो कॉपी खाली मत छोड़ना,
वो उसको पूरा भर के आना। तो आपको हम पूछ रहे क्या कि एक बार का एग्जाम्पल बताते हैं हम कि मैट्रिक बोर्ड का ही कॉपी चेक कर रहे थे। कोई वीडियो में हम शायद आप लोग को बताए थे कि हमारे एक सर थे, तो उनको कॉपी चेक करने के लिए मिला था साइंस का। तो बोले कि पंकज सर आप खाली रहते तो थोड़ा कुछ कॉपी चेक कर दीजिए। 100 कॉपी आया था मेरे पास चेक करने के लिए, यही गिरिडीह जिला का कॉपी था। तो उसमें देख रहे थे क्या कोशिका के बारे में पूछा गया था, कोशिका के बारे में पूछा गया था, इसी तरह कुछ था। तो कोशिका के बारे में उसमें देखते हैं क्या कि लिखा हुआ है क्या, कोशिका के बारे में वो बच्चा क्या लिखा था कि कोशिका का बड़ा बड़ा पेड़ होता है, कोशिका खाने में अच्छा लगता है, ठीक है। तो इस प्रकार से लिखा था। अब आप बताइए कि कोशिका होता क्या, न्यूरॉन होता है क्या, वो हमारे शरीर में पाया जाता है। अब कोशिका का आप जब कॉपी चेक कीजिएगा तो आप ही बताइए कि आप उसमें कितना नंबर उसको दीजिएगा। यानी मेरा फाइनली कहने का मतलब ये था कि बच्चे लोग को जब आप अच्छा से हर एक चैप्टर के बारे में, हर एक क्वेश्चन के बारे में अच्छा से जानकारी दे रहे हैं, तो बच्चे लोग जब जोड़ के भी लिखेगा, उसमें जोड़ जाड़ के भी कुछ बनाएगा ना, तो उससे सुगंध आएगा कि नहीं इसके बारे में कुछ रिलेटेड लिखा हुआ है। अब कुछ आम के बारे में लिखा हुआ है और आप कटहर के बारे में लिख रहे हो, तो आप आम के बारे में लिखना था, आप कटहर के बारे में लिख रहे हो, तो आप ही को कॉपी चेक करने दे देंगे, तो आप ही नंबर कुछ नहीं दीजिएगा। बोलिएगा कि आम तो मीठा होता है खाने में, ये कटहर का तो सब्जी बनता है, तो ये क्या लिख दिया लड़का। तो आप खुद सोच के देखिए कि जब बच्चे लोग को इस प्रकार से सिलेबस एक टारगेट सेट कीजिए और ये टारगेट को कंप्लीट करने में लग जाइए। कल से नहीं, आज ही से लग जाइए और बच्चे पर जी तोड़ मेहनत करने लगिए। 1 साल में आपका कोचिंग टॉपर करना तय है, आपका कोचिंग में बच्चा बढ़ना तय है। आप इतना जान लीजिएगा कि कोई भी चीज़ काम कर रहे हैं तो हम लोग को बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो वो मेहनत को साकार करने के लिए अच्छा से मेहनत कीजिए और अपने लक्ष्य तक पहुंचिए कि आपका भी एक कुछ नाम होगा और आपका भी कुछ इमेज बनेगा, आपका भी कुछ छवि बनेगा। तो आज का यदि वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोग हमेशा कहते रहते हैं कि एक प्यारा भरा कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और अपने मेरे सेशन को थोड़ा शेयर कीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। और इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे कल और आप लोग से मिलते हैं फिर सर कल। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।